स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आजादी के 80 साल हो चुके हैं। इन सालों में देश में बहुत कुछ बदला। झारखंड 2000 में नए राज्य के तौर पर सामने आया। 26 सालों में झारखंड में बहुत कुछ बदला। जश्न आजादी के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में तिरंगे को सलामी दी। आवाम के नाम अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने खास तौर पर राज्य के आंदोलनरत युवाओं के घाव पर मरहम रखने की कोशिश की। सवाल है, क्या छात्र मुख्यमंत्री के बयान से संतुष्ट हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। टू द पॉइंट में जश्न आजादी की 80 वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पहली बार राष्ट्रगीत का पूरा अंतरा गाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड को बने 25 साल हो गए हैं। अब राज्य को अगले 25 वर्षों की दिशा तय करनी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। परेड में कुल 14 प्लाटून ने हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोरहाबादी मैदान और आसपास के 500 से अधिक जवान तैनात किए गए थे। ऐसे वक्त में जबकि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, जश्न आजादी के दिन मुख्यमंत्री के संबोधन पर सारे राज्य की नजर थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में युवा अभ्यर्थियों पर खास तौर पर जोर दिया। सीएम ने कहा, जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि पूरी एक पीढ़ी का विश्वास प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि युवाओं की मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा, कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसकी संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे। न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो। आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं, और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज को का विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मोरहाबादी में झंडा तोलन के बाद सीएम शहीद स्मारक पहुंचे और वीर शहीदों को नमन किया। दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा तोलन किया। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले छात्रों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करता है। झारखंड को लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों की बात करना चाहता हूँ, जिनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उनके उज्जवल भविष्य के आधार महत्वपूर्ण आधारशिला है। सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता हमारे युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है विषय है। परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजधानी रांची में झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी ध्वजारोहण किया। राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि देश में जहां भी खनिज का उत्पादन होता है उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। रांची में झारखंड हाईकोर्ट के परिसर में चीफ जस्टिस ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में जज, वकील और हाईकोर्ट के कर्मचारीगण मौजूद थे। रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। वहीं रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी झंडा तोलन समारोह हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, और आपने सुना कि किस तरह से उनके आज के संबोधन में छात्र और छात्रों की समस्या, खासकर पेपर लीक, कदाचार, गड़बड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें शामिल रही हैं। और इससे छात्रों को कितनी संतुष्टि मिली इस बयान से, ये जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि आज छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। छात्र अपनी मांगों को सरकार तक रख रहे हैं। यशवंत हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, और लगातार यशवंत छात्रों के इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं, छात्रों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और दर्शकों तक उन समस्याओं को पहुंचा रहे हैं। यशवंत, आज दो तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से उन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री का संदेश था जो आंदोलन पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से वो छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्टा चौक तिरंगा यात्रा निकालते हैं। किस रूप में मुख्यमंत्री के संबोधन, मुख्यमंत्री की कही हुई बातों से उन छात्रों को संतुष्टि मिल रही है, या छात्र उसी मांग पर है कि भाई हमें बयान नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए? देखिए इब्राहिम, आपको बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस था और स्वतंत्रता दिवस की धूम साफ तौर पर पूरे देश के साथ राजधानी रांची में भी देखने को मिली। आपको बता दें कि देखिए आज का दिन बेहद खास रहा उन विद्यार्थियों के लिए जो बीते 22 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। देखिए छात्र जो है आज बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाले, जो राजधानी रांची के विभिन्न मार्गों से गुजरकर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया गया, इस एकता का परिचय दिया गया कि छात्र जो अपनी मांगों को लेकर जो बीते 22 दिनों से आंदोलनरत है, जो उनकी मांगों है, जब तक उनका मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक इसी तरह अड़े रहेंगे। ये सत्य देखिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का है। बड़ी संख्या में छात्र लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। कई छात्र अभी तक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और इस आस में बैठे हुए हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों को मान ले। देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संबोधन में कई तरह के घोषणाएं किए, कई योजनाओं का घोषणाएं किए, आप सबने सुना। लेकिन जो खास उनका जो संबोधन था जो छात्रों पर था कि छात्र जो मांग कर रहे हैं उनको लेकर जो है वो कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातों बातों में कहा कि सरकार जो भी छात्र मांग कर रहे हैं,
जो गड़बड़ी को लेकर सीआईडी कार्रवाई कर रही है और जो भी परीक्षाएं आगामी दिनों में आयोजित की जाएगी उसको निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएगी। परीक्षा कैलेंडर समय पर जारी किया जाएंगे। आंसर शीट जो छात्रों का मांग होता है कि रिजल्ट प्रकाशन से पहले आंसर शीट जारी किया जाए, इन तमाम मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों को खुलकर बोलते रहे, लेकिन छात्र जो है उनकी बातों को नहीं मान रहे, नहीं समझ में आ रहा। इनका सिर्फ यही कहना है कि हमारी जो मांग है, जो रिफॉर्म्स बनाने की बात विद्यार्थियों की ओर से कही जा रही है, सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हीं बातों को माने, उन्हीं बातों को समझे। छात्र देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन था, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं और जो एग्जाम आयोजित होगा उसका ईयरली कैलेंडर जारी होगा। कई तरह की बातें आप लोगों के विषय में बोले हैं, उनके संबोधन को आप किस रूप में देखें? जी उन्होंने बात बोला तो ठीक है, बट जो हम लोग को मांगे हैं उस पर सरकार कभी अभी चर्चा तक नहीं की है। आखिर क्यों? आप ठीक है बोलते हैं टाइम टेबल बनाने के, पहले आप जो करप्शन हुई, जो धांधली पहले उसको तो क्लियर करो। आप हम लोग सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सिस्टम को कब चेंज करोगे? आप टाइम टेबल बना कर क्या करो, जब सिस्टम में बैठ करप्टेड लोग जो पेपर लिखा इंदा मुद्दा करते रहेंगे। तो हम लोग पहले सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लो, पेपर लीक होगा ही, सेटिंग कटिंग काम कार्यक्रम होगा ही, क्योंकि सिस्टम में इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठ चुके हैं। वो आप कुछ भी कर लो, अगर उन लोग सिस्टम से बाहर नहीं होते हैं तब तक ये पेपर लीक का मुद्दा, और पहले तो पेपर लीक होता थी, अब यहाँ पर सीटें बेच दी जाती हैं। अगर सीटें बेचने के लिए किसी न किसी के परमिशन जरूरत होती है, और सरकार को यहाँ तक पता होगी। सरकार जिस तरह से आज छुपाने के साक्ष्य को छुपाने का प्रयास कर रही है, और जो हम लोग को सच्चाई अभी तक सामने नहीं आने दे रही है, बार बार सीआईडी में जांच भी कर रही है, जैसे 19-20 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बस कहीं ना कहीं सीआईडी अभी तक बड़े मछलियों तक पहुंच नहीं पाई है, अभी भी छोटे छोटे मछलियों तक पहुंच पाई है। और हमें ऐसा लगता है कि सीआईडी अभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। अगर जिस दिन सीआईडी वहाँ तक पहुँचती है तो सरकार कुछ लोग इसमें गिरफ्तार में आएंगे जो ये बाहर हैं। बट इसलिए हम लोग की मांग है कि सीबीआई जाँच हो, और जैसे सीजीएल। ठीक है, आप लोग सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बताया कि अभी तक जो भी परीक्षाएं गड़बड़ी को भी बता रहे कि बड़े पैमाने पर हुआ है। तो ये भी बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक 5 लाख नौकरी दिए हैं? 5 लाख तो क्या 500 तक अभी तक नौकरी नहीं दी है। वो तो बोलते बहुत है, श्वासन बहुत देते हैं, लेकिन मुझे हम लोग को श्वासन नहीं चाहिए। आप काम करके दिखाइए ना। बोलते तो आप बहुत है कि 5 लाख नौकरी देंगे, जब वोट आता था तो बोलते थे स्टूडेंट को 5 लाख देंगे। 5 लाख में से आप 500 तक नौकरी नहीं दी है, तो 5 लाख की बात कैसे करते हैं बताइए? तो आप बोल के मत श्वासन दीजिए, आप काम करके दिखाइए स्टूडेंट को। छात्र तक हित में है तो आप काम करके दिखाइए ना। आप छात्र तक हित में होते हैं तो आप लाठीचार्ज करवाते हैं, बताइए? अगर उनके आपके जो हम लोग हैं, लड़कियां हैं, आप मैया सामान देते हैं, बताइए? मैया को यही इज्जत देते हैं? लड़की तक नहीं छोड़ा गया, लड़की लोग कभी भी हाथ उठाया गया, लाठीचार्ज करवाया गया है, लड़के लोग का ऐसा जगह पिटा गया ना, क्या ही बताऊं। अगर मैया सामान देते हैं, मैया की इज्जत यही करते हैं हेमंत सोरेन जी, बताइए? जबकि अपनी बहन को, अपने बेटी को नहीं छोड़ रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं, बोलते हैं कि मैया सामान देकर मैया को इज्जत करे, यही इज्जत करते हैं आप। अगर हम लोग की जगह पे आपके बच्चे होते तो क्या आप लाठीचार्ज करवाते हैं? क्या चाहते हैं, मैया योजना मिले या कि नौकरी मिले? हम लोग को मैया योजना नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। आप नौकरी भी मत दीजिए ना, हम लोग को मौका दीजिए। आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना मेहनत के दम पे नौकरी लेंगे, बस मौका दीजिए। मौका, सीट मत बेचिए, पेपर लीक मत करवाइए, हम लोग को मौका चाहिए। हम लोग नौकरी नहीं मांगते हैं आपसे, हम लोग अपना मेहनत के दम पे नौकरी लेंगे। हम लोग को मैया सामान नहीं चाहिए भैया। मैया सामान कब तक आप दोगे बताइए? जिस मैया को आप मैया सामान दे रहे हो, वही मैया के बच्चे को जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हो, भविष्य खराब किए जा रहे हो। अभी यहाँ पे इतने स्टूडेंट है, किसी का 42, किसी का 30, बहुत उम्र खत्म हो गया। क्या वापस जो जिंदगी बर्बाद किए, क्या वापस ला के दे सकते हैं? वो लाइफ नहीं दे सकते हैं ना। बस मैं यही कहना चाहूंगी सर, जो सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, जो घोटाला हो रहा है, उसको सुधार कीजिए। हम लोग मांगे, जांच की मांगे हम लोग पूरी कीजिए। आप सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? आप सच्चाई है तो आप सच्चाई पाइए ना। सीबीआई से क्यों आपको डर लग रहा है बताइए? जब स्टूडेंट के मांगे कि सीबीआई, तो सीबीआई को पूरी कीजिए ना। आप तो बोलते कि हमारे झारखंड के बच्चे, मेरे बच्चे हैं, तो अपने बच्चे की खुशी क्यों नहीं दिखता आपको? बच्चे को मांगे क्यों नहीं दिखता आपको? बच्चे का मांग पूरी कीजिए ना। मांगे पूरी करने में जाता है, बताइए? कुछ नहीं जाता है ना। अब तो सीआईडी जांच करके भी बता रही है कि कौन कौन से लोग चोरी किए हैं। अभय तिवारी जो है सबका नाम बता रहे हैं, उनके माध्यम से सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। TDPL जो कंपनी है, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, JCC CGL जो JCC जो है उसको ब्लैकलिस्ट की थी 1 महीना पहले, और JPSC उसी को जो है हायर करती है।
और TDPL के द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ सभी में धांधली हुआ, या PGT का बात करें, TGT का बात करें, या FRO का बात करें, CF का बात करें, उत्पाद सिपाही का बात करें, JCC CGL का बात करें, नहीं JPSC का बात करें, बैकलॉग का बात करें, रेगुलर सभी में चोरी हुआ है और OMR बाहर ले जाकर जो है रंगा जा रहा है। ये मतलब बहुत बड़ा धांधली, इसको चोरी नहीं कर सकती, डकैती हो रहा था और हम लोग जो है दिन रात पढ़ रहे हैं, 8 साल 10 साल से बाहर रह के पढ़ रहे हैं और उसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। घर वाले बोलते हैं तुमसे कि परीक्षा भी नहीं निकल रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो 10 साल से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है घर वाले को क्या पता। अभी जो है उत्पाद पुलिस का जो भी रिजल्ट आया उसमें 96% 97% चला गया है कट ऑफ। आप सोचिए 96% कैसे हो सकता है निगेटिव मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हो ही नहीं सकता है। ये सरासर जो है ये बेचने का काम किया जा रहा है, जो कि 96% 97% अभी तक मतलब भारत में ऐसा कभी नहीं गया है, जो सिर्फ झारखंड में हो रहा है। सारा रिकॉर्ड झारखंड में बन रहा है। या PGT इस राज्य पिछड़ा शिक्षा में बहुत पिछड़ा हो गया, ये मानते हैं? लिटरेसी रेट झारखंड का बहुत पिछड़ा है सर। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि हर स्टेट का देखिए, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, हर का कैलेंडर मतलब निश्चित है, हर साल का एग्जाम होना है, लेकिन झारखंड का कोई भी कैलेंडर निश्चित नहीं है। यहाँ कोई भी पेपर होती है, JPSC देख लीजिए 25 साल में 14 JPSC हुआ, वो भी PT में धांधली हो गया सर। 11 to 13 में खुद मैंने मेंस दिया हुआ है सर। बट लेकिन देखिए जितने भी एग्जाम है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा सर कि एक तो कैलेंडर निश्चित करे कि हर साल कौन कौन से एग्जाम होगा टाइम पे, और जो रिजल्ट है वो निश्चित करे सर। और मैं अभी जो मांग जो मैं रखना चाह रहा हूँ सर आपके माध्यम से, कि जो TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है, चाहे JPSC हो, चाहे बैकलॉग हो 2325 का, चाहे CDPO हो, मतलब सारा रद्द किया जाए। जैसे CGL भी रद्द किया जाए सर। और हेमंत सोरेन से ये बोलना चाहूँगा एक कैलेंडर निश्चित कीजिए कि कोई भी एग्जाम आप ले रहे हैं एक कैलेंडर उसमें डाल देते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि बच्चे को भी सर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है कब एग्जाम होगा। कैलेंडर के बारे में तो आज बोले हैं कि हमारे एक साल बोलने तो आता है, लेकिन वो जो है वो रेगुलर कैलेंडर आता है लेकिन उसका जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कैलेंडर बस बेकार का हो जाता है, वो कोई टाइम टेबल कोई माने नहीं रखता है, वो बस आया और फिर चला गया। वो तो बोलते भी है कि हम जॉब दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। हर वैकेंसी जो आता है ना, हम लोग 3 बार 4 बार फॉर्म भरते हैं, हर बार रद्द होता है। CM साहब सिर्फ बोलते हैं करते नहीं हैं, और भी हैं उनसे भी। मैं आपको डे 1 से देख रहा हूँ, लगातार आप इस प्रोटेस्ट में हैं, लगातार भूखा। एक मेरा भी सवाल है, अगर आप स्पीकर में फोन रखें और बच्चों से मैं डायरेक्ट अगर बात कर पाऊँ। नौकरी लेने का, शिक्षा का जो व्यवस्था को ठीक करने की रास्ता है कि आंदोलन कर रहे हैं? देखिए ये झारखंड की रीत बन गई है एक, और ये आंदोलन की शुरुआत आज से नहीं है। झारखंड निर्माण से लेकर के आज तक झारखंड में आंदोलन होता ही है। झारखंड निर्माण को लेकर के पहले कई नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने आवाज़ उठाया, झारखंड को बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब झारखंड को चलाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में युवाओं की जो हालत है देखा जाए तो जो झारखंड के नौजवान हैं झारखंड की मुस्तकबिल हैं, तो अगर झारखंड के जो मुस्तकबिल हैं अगर उनका हाल इस तरह से रहा तो फिर झारखंड का भविष्य क्या होगा, ये सोचनीय विषय है हमारे लिए। क्योंकि झारखंड बहुत संपन्न राज्य है, बहुत संपन्न, खनिजों से संपन्न है। झारखंड में अगर हम खनिज पदार्थों की बात करें, कोयला का बात करें, लोहा का बात करें, मतलब लोहा इसका का बात करें, या फिर तांबा का बात करें, या यूरेनियम का बात करें, तो झारखंड बहुत अमीर है। लेकिन इन सब चीज़ों का जो भी मिनरल्स झारखंड में पाए जाते हैं, झारखंड में इन सारे मिनरल्स तो है, मौजूद हैं, लेकिन इनका फायदा क्या झारखंडियों को है? नहीं है। झारखंड कमी कहाँ रह गया ना, कमी कहाँ पे है, ये सरकार को क्या मैसेज देंगे? आप बोले ना कि क्या, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि झारखंड में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो सब अदर स्टेट जाते हैं। अगर अलग स्टेट जाते हैं तो इसका सारा मतलब फायदा किसको होता है? मंत्रियों, मिनिस्टर्स को होता है। जो झारखंड के लोग हैं, एक्चुअल जो झारखंड के वासी हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका कोई भला नहीं हो रहा है। जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे ही रह जा रहे हैं, और जो अमीर तबके के, ऊंचे तबके के लोग हैं उनका हमेशा से विकास होता रहा है। और जो हम जैसे लोग हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। अब ये लोग नौकरियों को भी राज्य से बाहर भेज रहे हैं, वो भी खरीद बिक्री हो रही है नौकरियों को भी, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? हमारा भविष्य किधर जा रहा है? हमारा भविष्य तो अंधकार की में जा रहा है ना। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, हमारे पास इतने अच्छे पैसे नहीं है कि हम विदेश जाके पढ़ सकें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर सकें, तो फिर क्या करेंगे? हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसी तरह से हम लोग घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं,
ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हम बाहर में रह के पढ़ें, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ज्वाइन करें इतना भी हमारे पास नहीं है। तो फिर हम, अगर हमारी स्थिति इस तरह से है तो क्या हमारी स्थिति में कभी सुधार नहीं होगा? झारखंड की माटी से हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो अगर हमें इस माटी से दूर किया जा रहा है, हमें इस तरह से हमारी माटी के लिए कुछ करने से रोका जा रहा है, मतलब हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। आप आंदोलन में बैठे हुए हैं, लगातार छात्रों के समर्थन में, आप भी स्टूडेंट हैं, कब तक इस तरह का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? आज सरकार का संबोधन हुआ है कि विद्यार्थी हम पर भरोसा रखें, फिर आप लोग क्यों नहीं बात मान रहे? जैसे से सीजीएल के समय हम लोग उस पर भरोसा किए थे, उसका सीआईडी पे भरोसा किए थे, लेकिन सारे के सारे यहाँ तक कि हम लोग हाई कोर्ट पे भी भरोसा किए थे, लेकिन सारे के सारे हम लोग को छलने का ही काम किया था। तो फिर हम लोग क्यों भरोसा करें दोबारा? एक बार लाठी खाइए चुके, दोबारा लाठी खाने क्यों जाएंगे? विश्वास नहीं रहा? नहीं, हमको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है, कि सीआईडी पे भरोसा नहीं है, कि हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जैसे सीजीएल के समय क्लीन चिट दे के सभी को ज्वाइनिंग करवा दिया। अभी ज्वाइनिंग करवा दिया तो उनको कैंसिल करवाने में जो हम लोग को दिक्कतें हो रही है वो तो आप जान ही सकते हैं। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जेपीएससी का। लगता है जेपीएससी आप लोग का बढ़िया? अब वो तो पता नहीं है, इतने सालों से तो क्या नहीं है, अब आगे देखिए क्या होता है। इतना मेहनत करने के बाद भी अब पता नहीं, अभी कह नहीं सकते हैं कुछ। कहाँ से हैं? हम रामगढ़ से हैं। कब आए हैं? 3 साल हो गया है। प्रोटेस्ट में कब आए? अच्छा, प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार तक आपकी बात को पहुँच पाएगा या सरकार आपकी बात मान लेगी? पहुंचाने का तो कोशिश कर रहे हैं, मानना तो चाहिए, अब देखिए क्या होता है। क्या होगा, कब तक चलेगा इस तरह? ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक सरकार के कानों में हम लोग की आवाज़ नहीं जा रही है, तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बातों को न मान ले। जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी को लेके अनियमितता है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दी है, जो कि यूपी में ब्लैक लिस्टेड था, जेएसएससी ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन देखिए जेपीएससी उसको एक्सेप्ट किया, उसी को दिया, उस वेंडर को दिया जो ब्लैक लिस्टेड था। पहले जेएसएससी उसको हटाया, लेकिन जेपीएससी उसको एक्सेप्ट किया और उसी वेंडर को दिया करने के लिए। और जिस तरह से सीटें बेची जा रही है, जिस तरह से हो रही है, किसी मतलब जो जिसके पास पैसा है, झारखंड में पढ़ाई को लेकर कंपटीशन नहीं है, झारखंड में पैसा को लेकर कंपटीशन है। कौन कितना ज़्यादा दे सकता है, ये नहीं है कि हाँ कौन कितना स्टूडेंट पढ़ने में तेज है या सक्षम है पढ़ने में, उससे कोई मतलब नहीं है झारखंड सरकार को। इससे कोई मतलब, मेरिट से कोई मतलब नहीं है। आपके पास जितना पैसा है लूट काट के रखिए, चोरी करके रखिए, कहीं से रखिए, आप एग्जाम टाइम दीजिए, आपका नौकरी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है, बच्चा जो सक्षम है पढ़ने में, उससे स्पीकर में फोन रख सकते हैं, तो मैं छात्रों से कुछ डायरेक्ट मुखातिब होना चाह रहा हूँ। ये इनके पिताजी, माननीय हेमंत सोरेन के पिताजी, जो दिकुओं को भगाने के लिए काम किए, झारखंड लड़ के लिए बिहार से दिकुओं को यहाँ आने से भगाने का काम किया, आने नहीं दिए। और ये सरकार, हमारा सरकार अभी जो है मौजूदा सरकार, हेमंत सरकार, ये बाहरी लोगों को यहाँ बुलाने का काम कर रही है, पैसा दे दे के। झारखंड के आदमी जाए तो जाए कहाँ, बताइए? हम लोग को झारखंड का हमारा जन्मभूमि है, कर्मभूमि यही है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, बताइए? हम लोग गरीब बाल बच्चा, गरीब का आदमी बाल बच्चा हैं, और हम लोग पढ़ने, सरकारी स्कूल से पढ़ने हम लोग को उतना सक्षम नहीं है। अगर उतना पैसा हम लोग पास रहता तो हम लोग पढ़ते थोड़े। आदमी के पास 50-60 लाख रुपया रहेगा, आदमी पढ़ेगा, वो अपना बिजनेस देखेगा, लेकिन हम लोग का मजबूरी है कि पढ़ना है, हमको मजबूरी है, ताकि हम लोग एक आदमी भी पढ़ जाए तो अपना खानदान के थोड़ा आगे उठा सके। लेकिन नहीं, यहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितना पैसा है पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। ये ऐसा सरकार का ऐसा नहीं चलेगा रवैया, हम लोग का बात सुनना होगा। जेएसएससी सीजीएल को बिल्कुल इब्राहिम, देखिए साफ तौर पर छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी बात, यानी जो मांगे है, सीबीआई जांच की मांग, सीजीएल परीक्षा जो हुई है, जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, तब जब तक वो रद्द नहीं होगी तब तक यही तस्वीर आपको इस वक्त जो अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखने को मिल रही है, इसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और भी अपने सहयोगी माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो छात्र हैं, जो अलग अलग जगह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन्हीं की मदद से तमाम छात्र, देखिए चूँकि समय
8:15 हो चुका है और देखिए सभी लोग जो है खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद इसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर रहते हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ, कई चीज़ें जो है उनके विद्यार्थियों के पक्ष में बोले कि जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें गड़बड़ी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। राइट, तौर पर मुख्यमंत्री ने कई तरह की बातें कही है यशवंत, और छात्रों को इस हाल में देखकर हमें भी पीड़ा हो रही है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। छात्रों का काम पढ़ाई करने का है, घरों पर रह के इस तरह से आंदोलन अगर छात्र कर रहे हैं तो सरकार को 10 कदम अगर सरकार बढ़ रही है, बढ़ना चाहिए सरकार को, तो 1 कदम छात्रों को बढ़ना चाहिए। बीच का रास्ता तो जरूर निकलना चाहिए कि छात्र जो उनका काम है, एक्चुअल काम पढ़ाई का, वो पढ़ाई करें और सरकार की पारदर्शी तरीके से इम्तिहान हो, छात्रों के पेपर लीक ना हो, जो डिजर्विंग छात्र है वो पास कर आए और उसे नियुक्ति मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया यशवंत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।